हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ एक क्लॉथ पिन से हम बहुत ही अच्छा से एक डोरमेट बना करके रेडी करेंगे। तो क्लॉथ पिन की हेल्प से देखिए मैंने कमाल का जुगाड़ लगाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल 5 पट्टियाँ ली है। इस तरीके से मैंने लेगीज से और एक कुर्ती से कट किया हुआ है। तो ये पहली वाली पट्टी हमारी लेगीज की है और ये जो ब्लू वाली पट्टी ये हमारी कुर्ती की है। तो इन दोनों की फैब्रिक अलग है। आप अगर आपके पास हो तो आप कोशिश यही करिएगा कि आपके पास लेगीज की पट्टियाँ हों। तो इस तरीके से सबसे पहले सुई धागे की हेल्प से हम ब्लू वाली पट्टी को ऐसे छोटे छोटे टाके लगा ले रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से इनकी सिलाइयाँ लगाएंगे। तो पहले नीले वाले को, फिर गुलाबी वाले को, फिर सफ़ेद वाले को, उसके बाद फिर से गुलाबी और नीला। इस तरीके से हम पांचों पट्टियों को एक साथ जोड़ देंगे। तो देखिए आपस में हम इन्हें पांचों को इस तरीके से एक साथ लगा देंगे और सबको एक बराबर इस तरह से खींच देंगे। अब हम ऊपर की ओर 2 से 3 सिलाई लगा करके इसमें नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बेस हो चुका है रेडी। इसके बाद हम यहाँ पर एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए पांचों पट्टियों को इस तरीके से हमें आपस में जोड़ना है और इस तरीके से इन्हें जोड़ के रेडी करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल एक और पट्टी ली है और इसको बीचों बीच एक बराबर नाप लेंगे और उसके बाद लेंगे हम क्लॉथ पिन। तो यहाँ पर देखिए क्लॉथ पिन के बिल्कुल बीचों बीच में मैंने इस कपड़े को इस तरह से डाल दिया है फंसा करके। अब हम लेंगे एक इस तरीके की लकड़ी। अगर आपके पास बेड के ही करीब में विंडोज़ हो या तो फिर विंडो के पास ही कोई चेयर वगैरह हो तो आप उसमें भी फंसा सकते हैं। पटरे को लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने एक लकड़ी ली है और उसमें इस तरह से बीचों बीच में कपड़े को डाल दिया है। तो ये देखिए इस तरह से कपड़े को बिल्कुल बीचों बीच में रख करके बांध देना है। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को क्लॉथ पिन में फंसा देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने पट्टियों को इसमें बीचों बीच में फंसा दिया है। अब पट्टियों की हमें बंटवारे कर देने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इन्हें 5 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। अब हम बीच में गुलाबी और सफ़ेद पट्टी को एक साथ रखेंगे और नीली वाली पट्टी को कपड़े को घुमाते हुए नॉट लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से 2 नॉट हम एक साइड लगाएंगे। उसके बाद फिर सफ़ेद वाली पट्टी को हम दूसरी साइड वाली गुलाबी वाली पट्टी के साथ जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से। अब हम फिर से नीली वाली पट्टी को 2 नॉट हम इस साइड भी लगा लेंगे वैसे ही। तो बेसिक ये हमारी चटाई वाली चोटी बन करके रेडी होगी। अब हम फिर से सफ़ेद और गुलाबी पट्टी को एक साथ कर देंगे और नीली वाली पट्टी से हम इसमें नॉट लगाएंगे। तो इस तरह से 2 नॉट हम इस साइड फिर से लगाएंगे। तो देखिए गाइस आपके पास जो भी साड़ी हो, दुपट्टे हो, लेगीज हो या सैंडो बंडी हो, आप उनका यहाँ पे बहुत बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं। तो बीच वाली जो हमारी सफ़ेद पट्टी है वो घर में यूज़ हुई रीयूज़ की हुई फैब्रिक है जो सैंडो बंडी होती है, वो मैंने यूज़ किया है। अगेन इसी तरीके से हम दोनों साइड में 2-2 नॉट लगाते हुए इसकी एक लंबी पट्टी बना करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं कि गुलाबी और नीले कलर से कॉम्बिनेशन मिलाया है। आपके पास जो भी कलर हो आप उनका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत आसानी से अब देखिए हमारी ये
चटाई वाली चोटी बन करके रेडी हो रही है। ये बहुत फास्ट बन जाती है। आपको देखने में ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ ये तो बहुत मुश्किल है, मगर ये बहुत आसानी से बनती है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं मैं मीडियम साइज का डोरमेट बना रही हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर उस पट्टी को तैयार करना है। आपको अगर और भी बड़ा बनाना है तो इस पट्टी को आप और बड़ा बना करके रेडी कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए हमारी दोनों साइड में नीली पट्टी खत्म हो रही है। तो अब हम दोनों साइड में सुई धागे की हेल्प से पट्टियों को जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड पट्टियों को जोड़ लिया है। सेम उसी प्रोसीजर से दो दो नॉट लगाते हुए हम पट्टियों को बड़ा बनाते जाएंगे। तो गाइस वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे, थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरीके से डिवाइड करते हुए पट्टियों को हम इन चोटियों को आगे बनाते जाएंगे। इस तरीके के डोरमैट को गाइस आप अपने घर में फ्रिज के पास और ड्रेसिंग टेबल के पास हॉल एरिया में आराम से इसे लगा सकते हैं। ये 100% वॉशेबल है क्योंकि घर की ही चीज़ों से हम इसे बना रहे हैं और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ये हमारा बन करके रेडी होगा। तो देखिए लास्ट की पट्टी को मैंने कट कर दिया है और उसके बाद नीचे की ओर हम इस तरीके से सुई धागे से इनकी सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं पट्टी को बनाना स्टॉप कर रही हूँ। यहाँ से मैंने पट्टी में एक कलर और जोड़ा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पट्टी में कॉम्बिनेशन मिलाया है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो वो पार्ट मैंने स्किप कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को मैंने बीच से जोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है कि इसका बीच में हमें छोटा सा एक सर्कल बनाना है। तो यहाँ पर मैं इस डोरमैट को सर्कल में बना रही हूँ। आप चाहे तो किसी और भी शेप का बना सकते हैं, ऑल शेप में भी इसे बना सकते हैं, स्क्वायर में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर छोटा सा एक बेस तैयार करना है। सबसे पहले इस तरह से एक छोटा सा सर्कल बनाते हुए हम इनकी सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए बेस हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी के पास में सर्कल घुमाते हुए हम इनकी सिलाइयाँ लगाना शुरू करेंगे। तो देख सकते हैं आप कि पट्टियों का जो मैंने कॉम्बिनेशन मिलाया है वो इस हिसाब से रखा है कि ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगे। तो आप भी इसी हिसाब से कॉम्बिनेशन मिला लीजिएगा, फिर इसे बनाइएगा। तो ये देखिए आसानी से हमारी सिलाइयाँ लगती जा रही हैं और ये सर्कल बनकर के रेडी हो रहा है। गाइस इस तरीके से आप चोटियाँ बना कर के रेडी कर सकती हैं और इससे आप कुशन भी बना सकती हैं, इससे आप बैग भी बना सकते हैं। यहाँ पर तो मैं डोरमेट बना रही हूँ, मगर इस तरीके की बुनाई से आप बहुत सारी अदर चीज़ भी बनाकर रेडी कर सकती हैं। तो देखिए हमारी यहाँ पर सिलाई लगती जा रही है और ये पूरा सर्कल में बन कर के रेडी हो रहा है। ऐसे मैट को गाइस आप अपने सेंटर टेबल पे रख कर के उसके ऊपर फ्लावर पॉट वगैरह लगाइए तो भी ये लुक वाइज बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ये इतना बड़ा बन कर के रेडी हो गया है। अब इसकी आगे भी हमें सिलाई लगानी है इसी तरीके से। तो देखिए पूरे में हम इसी तरीके से सिलाइयों को लगा लेंगे।
आप देख सकते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ये बहुत ही सुंदर सा बन करके रेडी हो रहा है। तो आपके घर में भी जो रीयूज फैब्रिक है उनका आप बहुत बेहतरीन यहाँ पर यूज़ करिए। इस तरीके से आप घर में ईज़िली गोइंग इस डोरमैट को बना करके रेडी कर सकती हैं। अब देखिए एकदम लास्ट आ चुका है और हमें यहाँ पर स्टॉप करना है। तो हमें क्या करना है कि जो सबसे लास्ट की पट्टी है उसको हम सेकंड वाली पट्टी के नीचे इस तरह से लगाएंगे और उसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल डोरमैट को स्टॉप कर रही हूँ और इसमें 5 से 6 हम सिलाई लगा करके नॉट लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल डोरमैट बन करके रेडी टू यूज़ है। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारे यूज़ के लिए बन करके तैयार हो चुका है। वीडियो कैसी लगी गाइस ज़रूर बताइएगा और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।